आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलें? इज इट जस्ट फेट या फिर? ये तो मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं कि कौन नहीं चाहता, लेकिन इतना पता है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो कोई भी नहीं मुझे रोक सकता। अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आज ईद का दिन है, तो आप अपने फैंस को, अपने इवन दुश्मनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ दुश्मनों को मैं क्या दुश्मनों को मैसेज, मैं सबसे पहले तो अपने फैंस को यही बोलूँगा कि ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान को, जितने भी लोग हैं, जितने मुसलमान जहाँ जहाँ हैं उनको ईद मुबारक, और वो अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करें और ईद के मौके पे कुछ ऐसा सीन ना क्रिएट करें कि किसी की दिल आज़ारी हो। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं छोटा सा था तो एक टूर पे मैं उमर भाई के साथ बहुत ट्रैवल करता था इनके बड़े मजे के हैं, उमर भाई बहुत शुगली भी थे और मजे के भी हैं, तो आई यूज्ड टू हैंग आउट विद हिम अ लॉट। तो आई नो कि आप बड़े अच्छे इंसान भी हैं और आपको एवं नहीं लोग सपोर्ट करते हैं, किसी वजह से ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही करते हैं नहीं नूर भाभी, आप बताएं, अक्सर ये शोज में आपकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इस पीरियड में आप लोग कितना क्लोज हुए? मतलब जब इस तरह मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है तो आप ज्यादा क्लोज हो जाते हो ना, तो आप लोग का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ? हाँ ऐसा है, ऐसा है कि एक तो पहले जब उमर की क्रिकेट, जब मेरी शादी हुई तो उमर वाज वेरी बिजी, क्रिकेट, तो ये वाला जो टाइम था वो घर के अंदर था, थोड़ा उमर के लिए भी डिफिकल्ट था, जाहिर है अपनी एक बिजी लाइफ से निकल के और फिर घर के अंदर रहना, फिर बच्चों के साथ, तो या डिफिकल्ट टाइम था, हार्ड टाइम था, पर हम दोनों ने एक दूसरे को लेट डाउन नहीं होने दिया और एक दूसरे के साथ एक बाउंड बना के रखा और एक दूसरे को समझाते रहे। जहाँ पे मैं गिरी वहाँ पे उमर ने संभाला, जहाँ पे उमर गिरे वहाँ पे मैंने संभाला। तो लेकिन एक मतलब ये मेरी क्यूरियोसिटी है कि एक क्रिकेटर की वाइफ की क्या लाइफ होती है? क्रिकेटर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, क्या वाइफ की भी उतनी ही मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। एक तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, जो मेरे ख्याल से जो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो बच्चियां होती हैं वो अपने फादर को आइडलाइज करती हैं, तो मैंने तो अपने फादर को देखा था ऐसे ही था, तो मुझे ऐसे लगता है कि उमर को थोड़ा सा एज मिला है मेरे उस चीज से कि उमर को कभी मुझे समझाना नहीं पड़ा इस चीज को लेके कि फैंस आ रही हैं या इस तरह करके वो चीजें नहीं करनी पड़ी, और मैंने खुद ही उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत क्रिकेट में मतलब बहुत फॉलो करती हूँ और शुरू से हाँ बहुत ज्यादा, तो इसलिए ज्यादा इजी था मेरे लिए इसको करना, क्योंकि आपने भी आपकी अपनी फैमिली में आपने हाँ मैंने तो सबको, भाइयों को, वालिद साहब को, सबको देखा था। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो मेरी बेटी आती है ना, जब लड़की मेरे साथ पिक्चर उतरवाती है तो मेरी बेटी को बहुत ज्यादा हाइपर होती है, तो वो जाके ना मेरे वाले साहब को बताती है कि दादाबू मैंने बाबा को मना भी किया था कि आपने लेडीज के साथ पिक्चर नहीं उतरवानी, हाँ फीमेल फैन के साथ ना, तो वो मुझे नहीं उतरवाने देती पिक्चर किसी के साथ। उसको ज्यादा जेलसी होती है कि मेरे अब्बू बेसिकली वो ठीक है, शायद मे बी वाइफ ने उसको गाइड किया। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा उम्र को लेके ना पॉसेसिव है। मैं अभी हम लोग लास्ट इस्लामाबाद गए हुए थे, कुछ दिनों पहले की बात है, तो ये उमर के साथ थी और मेरे साथ बेटा था, तो घूम के वापस आई तो मुझे लगा, मैंने इससे पूछा कि तुम तो बाबा के साथ गई थी, मतलब क्यों आई हो इस तरह, तो मुझे कहती है मेरी बात सुने, मैं जब उधर गई थी तो बाबा किसी लड़की के साथ पिक्चर उतरवा रहे थे ना, तो मैंने कहा हरलीन मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि मतलब, कहती है उतार रहे थे मैंने देख लिया था। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता हरलीन देख लिया था, कहती है इनको तो मैं बाद में जाके गाड़ी में पूछूंगी कि इन्होंने पिक्चर क्यों उतरवाई, तो मैंने कहा लो भाई अब उमर ने कहना ये नूर ने सिखाया है इसको। आई थिंक इट्स क्यूट दो कि बेटियां वैसी है बाप के साथ ज्यादा, जिस तरह नूर भाभी ने कहा कि होती हैं, तो उसको वो जेलसी फैक्टर उसमें ज्यादा आता होगा। नहीं जाहिर सी बात है, वो कह लें कि मेरी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम कि मैं जैसे बड़े भाई के बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच था, तो मेरी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों में जब वो उसको उठाया था तो वो मेरी फीलिंग्स ही डिफरेंट थी, और मैं समझ ले कि मैं उसको कुछ भी नहीं कहने देता, इवन ये डांट भी रही होती है ना तो मैं इसको थोड़ा सा डांट देता हूँ कि मेरे सामने इसको मत कुछ कहा करो, ऐसे ही होता है। अकेले में जो मर्जी कह लिया करो, क्योंकि वो जब तुम उसको डांटती हो ना मेरे सामने तो वो रोने लग जाती है, उसके वो तो फिर पहली नजर उसकी होती है कि मेरे बाबा देख रहे हैं ना मुझे कि नहीं देख रहे हैं, जान के ज्यादा हो जाता है वो। अच्छा जिस तरह हरलीन आपकी जो बेटी है
उमर भाई के साथ बहुत होती है उस तरह से, जेलस भी होती है, आपको आगे शिकायतें भी लगाती है कि बाबा उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो आप भी बचपन में आपके जो वालिद थे अब्दुल कादिर, उनके साथ ऐसी थी? बाबजान के साथ ऐसी तो नहीं थी, जेलसी वाली नहीं थी। हाँ। लेकिन जब मैं थोड़ा होश संभाल रही थी या जो भी था, तब वालिद साहब ने मेरी क्रिकेट छोड़ दी हुई थी। अच्छा। तो बाबजान के साथ जो जेलसी वाली बाउंडिंग है वो मेरी बड़ी बहन की थी। अच्छा, ठीक। तो जब मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा मजेदार सा सीन लगता है, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के साथ बहुत अटैच थी, फ्रेंडली मेरा उनके साथ था। तो हरलीन का भी कदरे उस तरह का है उमर के साथ, और सेंसिटिव। जिस तरह उमर बहुत उसको लेके पोजेसिव है, तो वो भी उमर को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव है। और आपका बेटा भी? उमर की फेस पे स्माइल, वो खुश हो रहे, प्राउड डैड। प्राउड डैड। तो आपका बेटा भी उमर भाई के साथ है या आपका लाडला? अच्छा, वो दोनों तरफ से, लेकिन वो ज्यादा उमर को आइडलाइज करता है। घड़ी पहनना, बाबा की जूते अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं। नहीं तो आप ऐसा क्या गलत कर रही हैं? मैं दूसरा, मेरा जरा वो दूसरा वाला ना, स्ट्रिक्ट वाला सीन। अच्छा, सही। मैंने और उमर खुद बड़े तेज है ना, उमर ने खुद अपना अच्छा वाला सीन रख लिया, मुझे हिटलर बना दिया बच्चों के सामने। बेसिकली मैंने कभी-कभी तो घर आना, मैंने कहा यार थोड़ा सा बच्चों का प्यार। बिल्कुल ऐसे ही है, बेगम ने तो रहना ही घर पे है ना बच्चों के साथ। तो ऐसे ही है। तो मुझे हिटलर बना दिया और खुद अच्छे बन गए। तो मेरे 2 साल का बेटा भी उमर के साथ बाउंडिंग है, मेरे साथ नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक हो गया। आई थिंक उन्होंने बड़ी स्मार्टली इस तरह किया ना, वो गुड कॉप खुद बन के बैड कॉप आपको बना दिया। नहीं तो आप लोग की शादी, आप लोग मिले कैसे? किसने रिश्ता आंटी वाला रोल प्ले किया? वो क्या सारा था स्टोरी? वो अंकल ने पसंद किया था। अच्छा, सही। और फिर बाद में आपके वालिद ने? अच्छा, ठीक। उनको आप पसंद आई थी? बस तो उमर को लग रहा है बहुत चुरियां चल रही हैं। नहीं तो आपने नहीं पसंद किया? मैंने वो तो मैंने किया ना, फिर बाद में पसंद मैंने तो पसंद किया। लेकिन मतलब ये कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में कॉमन जो चीज है वो क्रिकेट है। हाँ। क्योंकि आप भी क्रिकेट बैकग्राउंड से आती हैं, वो भी क्रिकेट बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो एक लेकिन कोई लिंक नहीं है इसका। थैंक यू वेरी मच। नहीं, लेकिन आपको हाँ जी, मैंने किया, प्रपोज भी मैंने पहले किया था, शादी भी मैंने ही की। लेकिन आपको इस तरह से नहीं हुआ ना कि आपको सेटल होना पड़ा? आपके लिए वही दुनिया थी, आप उसी दुनिया में, मतलब ऐसा कुछ नहीं था? इतना भी नहीं था बाजिल, इजी बहुत मुश्किल था, मतलब ऑब्वियसली काफी मुश्किल था। लेकिन ये है कि आप ये कह लें कि मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी कि अपनी वाइफ को इतना समझाना नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी फैमिली से थी। और मैं स्पेशली आंटी का और अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जैसे इमरान भाई हैं, सलमान भाई हैं, रहमान भाई हैं, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने इसको ज़्यादा गाइड किया हुआ था कि उमर जरा थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला और थोड़ा सा बाहर रहने वाला है, तो इस चीज को तुमने माइंड नहीं करना। बट नूर भाभी खुद ऐसी हैं, हंसी मजाक वाली हैं। हंसी मजाक वाली तो हैं, लेकिन ये कि मेरी क्रिकेट से डिस्टर्ब नहीं है इतना हंसी मजाक मेरा। लेकिन वो मेरी उमर से अलग है। हाँ, वो दूसरा है। लेकिन मेरी क्रिकेट इससे डिस्टर्ब नहीं हुई कि मुझे समझाना नहीं पड़ा कि ना इसको अगर मैं कह दूं कि यार मैं अभी जा रहा हूँ और या मैं दोस्तों में बैठा हुआ हूँ, ये समझ लें कि पता ही नहीं चला मेरी लाइफ के 10 साल कैसे गुजरे हैं। लेकिन मुझे पता चला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये कह लें कि मुझे पता चला है, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी सारी जिंदगी ऐसे रखे, और हमारे बच्चों को भी हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बने।